अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी मैकबुक के बारे में कि ये ब्लॉगर्स के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए एज अ ब्लॉगर अगर हम बात कर रहे हैं। जो कि हम हमारा ताल्लुक ब्लॉगिंग से है, तो इसलिए मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ ब्लॉगिंग से कि कौन सी चीज़ बेहतर है एज अ ब्लॉगर आपके लिए, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है कि जब आप कुछ कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आपको आइडिया नहीं होता और आपका फर्स्ट टाइम होता है, तो फिर आपको उसको उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद ही आइडिया होता है कि ये बेहतरीन है या नहीं बेहतरीन है, ठीक है। चाहे आप जितना मर्ज़ी रिसर्च कर लें, लेकिन जब तक आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक आपको पता नहीं चलता रियलिटी का। तो अगर आपने मैकबुक लिया तो आपको 2 से 3 चीज़ों के ऊपर मज़ीद पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे पैसों से याद आया कि आजकल मैकबुक 2021 M1 चिप 8 GB 256 GB मॉडल का जो प्राइस है, मैंने इंटरनेट पर देखा है, कोई 2,70,000 के करीब, जबकि मैंने ये लिया था 2,35,000 के अंदर, आज से 8 महीने पहले। चूँकि डॉलर का रेट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, तो आई थिंक कि ये उसी वजह से जो है ना इसका रेट इंक्रीज़ हो गया। तो बात करते हैं 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं बल्कि इस माउस की, ठीक है। मैंने ये लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपको एक एक्सटर्नल माउस की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो ये टच पैड है, ये जितना मर्ज़ी स्मूथ हो, लेकिन जब आपने इतना टाइम सालों गुज़ारे हों विंडोज़ पीसी के ऊपर, तो वहाँ पर क्या मैकबुक और क्या उसका टच पैड। तो इसलिए आपको ये एक माउस चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि कोई अच्छी क्वालिटी का जो माउस है वो ले लें। और ये जो माउस है, ये लॉजिटेक का माउस है M350। ये न्यू मॉडल जो है ना लॉजिटेक ने रिलीज़ किया, और बड़ा बेहतरीन जो है ना ये माउस है। इसकी प्राइस जो है ना वो 5 से 6 हज़ार रुपये के अंदर है पाकिस्तानी। आप इसको हफीज़ सेंटर से बाय कर सकते हैं। मैंने इसको वहीं से जो है ना वो बाय किया है। कोई ऐसी कोई ख़ास कोई शॉप का एड्रेस वगैरह नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर जाके इसको बाय कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ये जो ओरिजिनल लॉजिटेक का माउस है M1, ये वाला बाय करें, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है ना वो ब्लूटूथ की फैसिलिटी मिलती है। इसके अंदर आपको एक इसके अंदर फीचर है एक और भी कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ नहीं है, आई थिंक मैं उसका नाम भूल गया, यूएसबी की तरह होती है छोटी सी डिवाइस, तो वो चीज़ भी आपको मिलती है। आप उसको किसी भी पीसी के अंदर लगा के, लैपटॉप के अंदर लगा के, एक्सेप्ट मैकबुक, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी है वो अराउंड 1 साल तक चलती है। तो बैटरी बैकअप इसका बहुत ही बेहतरीन है इस माउस का। अभी मुझे इसको इस्तेमाल करते हो गया है कोई 1 महीना, इसकी बैटरी हेल्थ अभी भी 100% है। तो ये माउस बहुत बेहतरीन माउस है। ये देखिए, मैं इसको ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का नज़र आता है। और थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से इसको इस तरह ओपन होता है। ये देखिए, यहाँ पर इस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आप कहीं भी पीसी वगैरह के अंदर लगा के इसको, तो आप विदाउट ब्लूटूथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरह का जो है ना वो सेल इस्तेमाल होता है, और ये बड़ा रिलायबल और बड़ी ही फ़ाइन क्वालिटी का माउस है। बहुत ही, मैंने आज तक इससे पहले माउस इस क्वालिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी में बना हुआ है। और ये ज़रूरी है एज अ ब्लॉगर आपके लिए, ठीक है, काम करने के लिए। और जो सेकंड नंबर पर जो डिवाइस है वो है ये डिवाइस। एप्पल की जो मैकबुक्स हैं 2020 मॉडल, उसके अंदर आपको 2 टाइप्स ही मिलती हैं, ठीक है जी। आप उसको यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। मुझे उसको कैमरे शैमरे की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी में भी आइडिया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक इस तरह का जो एक हब डिवाइस है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको डोंगल कह सकते हैं, हब कह सकते हैं। और ये बेसिकली मल्टीपल जो है ना वो फंक्शंस के साथ आता है। इसके अंदर आपको HDMI केबल मिल जाती है। इसके अलावा USB जो है ना आपको मिल जाती है 3.1 3.0। और इसके अलावा आपको एक VGA केबल मिलती है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑडियो हेडफोन जैक है, और एक एडिशनल टाइप सी है, ठीक है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो डिवाइस मैंने ली है इसके अंदर ये फीचर है, ठीक है।
लेकिन बहुत सारी सैकड़ों मल्टीपल जो है ना आपके पास ऑप्शंस हैं, आप वहाँ उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये वन ऑन 10 कंपनी का है, लेकिन आप जो है ना वो अदर कंपनीज को भी ट्राई कर सकते हैं, जिसके अंदर बेजियस एक कंपनी है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है यू ग्रीन के नाम से, नेक्स्ट डिवाइस उसी का है, तो मैं वहाँ से देखकर बता रहा हूँ आपको। तो वो अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पर बेसिकली सम टाइम मुझे जो है ना कुछ लाइक यूएसबी अटैच करना पड़ती है, हार्ड ड्राइव अटैच करना पड़ती है, या कोई एक्सटर्नल एसएसडी अटैच करना पड़ती है इसके साथ, तो फिर आपको इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मोस्टली लोग एक छोटा सा होता है एक डोंगल की तरह, एक छोटा सा कनेक्टर होता है जो टाइप सी टू यूएसबी होता है, वो मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन वो कुछ दिन के बाद ख़राब हो गया, तो इसलिए मजबूरन आपको ये डिवाइस इस तरह की लेनी पड़ती है। लेकिन कोशिश करें कि ये किसी अच्छी क्वालिटी में लें, इसी कंपनी की ले लें, बेजिस की ले लें, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, लाइक 5,000 6,000 वो भी इस तरह की, ठीक है। यानी ये बहुत कम इसके अंदर फीचर्स हैं, फंक्शन हैं। अगर आप लाइक 1:11 की बात करते हैं, 1:8 की बात करते हैं, लाइक उसके अंदर 8 ऑप्शंस होंगी, यानी मल्टीपल वीजीएस होंगी, HDMI होगी, USB होगी, टाइप सी और ETC ब्ला ब्ला बहुत कुछ होगा, तो वो उसी के लिहाज से वो फिर महंगी होगी। 20,000 तक भी ये डिवाइस मैंने मार्केट के अंदर देखी है, लेकिन ये डिवाइस मुझे मिली है कोई 4,000 रुपये के अंदर, ठीक है। और ये बड़ी बेहतरीन है, और ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि साथ में मुझे अपना जो एक्सटर्नल मॉनिटर है वो भी अटैच करना पड़ता है, और जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी अटैच नहीं हो रहा, क्योंकि वो मैकबुक के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। अच्छा जी, थर्ड जो डिवाइस है वो ज़रूरत पड़ती है आपको इस केबल की, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो आपके पास एक बहुत महंगा एक मॉनिटर है, एलईडी है या टीवी है घर में लगा हुआ, तो फिर तो आप इसको मैकबुक को मिरर करके, यानी वायरलेस जो है ना वो अटैच कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन चांसेस हैं कि जो एक महंगा टीवी है, ठीक है, जो समटाइम वो एप्पल के जो डिवाइस उनके साथ कंपेटिबल भी नहीं होता, ठीक है। मोस्टली हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड्रॉयड जो टीवी होते हैं, स्मार्ट टीवी होते हैं, तो वो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। वहाँ पर आपको फिर चाहिए एक इस तरह का केबल एक्सटर्नल डिस्प्ले, जो कि वेरी करता है आपके इस एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर। ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस डिवाइस को लगाता हूँ, इस डिवाइस को लगाने के बाद इसके अंदर मिलती है HDMI, तो ये जो HDMI है वो इसके अंदर लगा के, और इसमें से जो हमें डिस्प्ले पोर्ट मिल रही है, ये जो आप देख सकते हैं, ये इस्तेमाल की जाती है, फिर लगाई जाती है एक्सटर्नल मॉनिटर के अंदर, और जहाँ से फिर ये डिस्प्ले मिलना शुरू हो जाता है। और ये बड़ा एक लंबा चौड़ा एक जो ना वो एक मेरे लिए तो सड़क बन गई थी, लेकिन अब इसका हल निकल आया। तो ये केबल इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, ये नहीं है कि इसी तरह केबल आपको ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंड करता है आपके मॉनिटर के आउटपुट के ऊपर। तो उस इन चीज़ों को देख कर आपको केबल को जो ना वो सेलेक्ट करना है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप मैकबुक लेते हैं। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, लाइक इसके अंदर जो मॉनिटर के साथ अटैच करने वाली, वो ऑप्शनल है। आपका दिल करता है तो कर लें, अगर नहीं करता तो ना करें। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो 13 इंच की स्क्रीन है। इससे पहले मैंने 16 इंच स्क्रीन पर 27 इंच के मॉनिटर पर काम किया था, तो वहाँ से शिफ्ट होना इसके ऊपर थोड़ी सी सर दर्द है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स के ऊपर, ऑल्दो आईफोन 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो, 14 और ब्ला 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 आ चुका है, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं बनाने वाले। हम बनाने वाले हैं 13 प्रो मैक्स के ऊपर। एज अ ब्लॉगर क्या ये लेना चाहिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं कर चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।